Hello students, welcome to Learners University. I am रूपल कौर आनंद और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे verbs. Verbs का बेसिक मतलब होता है कोई भी एक्शन करना. जैसे यहाँ पे ये साइकिल चला रहे हैं, ये एक्शन है. स्केटबोर्डिंग कर रहे हैं, स्केटबोर्ड चला रहे हैं, ये भी एक्शन है. ये रनिंग कर रहे हैं, ये भी एक्शन है. आगे चलते हैं. बेसिकली देखो यहाँ पे डेफिनेशन है verbs are the words that express action or the state of being. well state of being is कि हम उस टाइम पे कभी कभी हम एक्शन नहीं करते, सब बैठे हुए हैं तो आप कुछ फ्री बैठे हुए हैं तो आप कोई एक्शन नहीं कर रहे, जैसे स्लीप, कोई एक्शन नहीं कर रहे बट आप सोए हुए हैं, तो दिस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग कि उस टाइम पे आपका जो माइंड है या जो बॉडी है वो क्या परफॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, स्टेट क्या है आपका. और देखिए यहाँ पे और भी वर्ब्स हैं, तो यहाँ मैंने 3 मेन लिखे हैं और भी बहुत सारे वर्ब्स की टाइप्स हैं, हम सब एक्सप्लेन करूँगी. देखो, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. along with noun, verb are main part of the sentence telling a story about what is taking place. बात वही हुई कोई एक्शन को परफॉर्म करना. जैसे सपोज अभी रूपल इज टीचिंग, मिस रूपल इज टीचिंग. तो यहाँ पे जो मिस रूपल सब्जेक्ट है ना, और ये हमारा टीच क्या है, वर्ब है, राइट. यहाँ पे एक्स्ट्रा करे थे ग्रामर, मिस रूपल इज टीचिंग ग्रामर. तो जो और ये क्या हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट. तो ये जो वर्ब है हमें वर्ब्स बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो क्या किस प्रोसेस में है, तो बस इसी को वर्ब्स कहते हैं. वर्ब्स के ना बहुत देखो एग्जांपल्स हैं बहुत सारे. सपोज, सरप्राइज, सर्वाइव, स्टिक, थिंक, टेल, वेक, वॉक, बहुत सारे देख लीजिएगा. स्पीक, स्वीप, टॉलरेट, वेव. अच्छा, वन मोर थिंग, आगे चलते हैं हम. तो हमारे जो वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे इरेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे, ऑक्सिलरी वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और मोडाल्स वर्ब. अच्छा, वन मोर थिंग, जो वर्ब्स होते हैं ना उसके 3 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ये मैं आपको टेंसेस में पढ़ा चुकी हूँ बट फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज हम अभी वर्ब्स पढ़ रहे हैं. देखो, फर्स्ट फॉर्म तो हमारा प्रेजेंट भी कहते हैं इसको, सेकंड को पास्ट कहते हैं, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. अब ये है कि इसके 3 फॉर्म्स है. सपोज एक वर्ब है हमारा टेल. टेल मतलब बताना कुछ, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया टेल, सेकंड हो गया टोल्ड, थर्ड हो गया टोल्ड, राइट. जैसे ईट है ना, खाना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन. तो देखो इसके ना मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं टाइप्स, तीनों फॉर्म्स के. आप ये देख सकते हैं टेंसेस वाली वीडियो में, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी पूरे ग्रामर प्लेलिस्ट का. आप वहाँ पे जाके टेंसेस जाएंगे तो टेंसेस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मैंने यही बताया कि 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन से होते हैं. जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. जैसे अवेक, अवोक, अवोकन, और बहुत सारे होते हैं, सारे आप देख लीजिएगा. आगे चलते हैं सब. अच्छा, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ओके, तो वैसे मैं नॉन फाइनाइट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को क्लॉजेस में, बट अभी हम फिर से करेंगे. देखिए बहुत सिंपल है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में डिफरेंस बताना. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसकी जो सेकंड फॉर्म है, जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, ये सेकंड फॉर्म, ये जो सेकंड फॉर्म है रेगुलर वर्ब्स का, वो सब में क्या होता है, ईडी होता है. जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द वर्ब दैट्स पास्ट सेकंड फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी. जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल है, सबके पीछे क्या है देखो, नोटिस करिए, सबके पीछे ये डी है ना, ईडी है, ईडी देखिए. तो ऐसे वही देखो, रेगुलर वर्ब सिंपल है जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सब में ईडी हो, है ना.
और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिसके पीछे ed ना हो। सिंपल। जो रेगुलर वर्ब्स जैसे ना हो, जिसके पीछे ed या d ना हो, उसके पीछे से ड्राइव है, ड्राइव ऐसे तो लिखा हुआ हमने, ड्राइव्ड तो नहीं है ना? ड्राइव्ड नहीं है, ड्रोव है, ड्राइवन। जैसे यहाँ पे देखो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना? तो ये वही वर्ब्स हैं जिसके पीछे ed नहीं लिखा हुआ। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है? इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जो हमारे जिसके पीछे ed हो, ed या d हो, और इरेगुलर वर्ब्स जिसके पीछे ed या d ना हो। दूसरे टाइप के वर्ब्स जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट? ed नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब देखो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो, देखो हम लिखते हैं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन है ना? कोई भी सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे उसमें सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब यानी कि एक्शन होगा, ऑफ कोर्स विद हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट होगा। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बेसिस पे चेंज होता है। अब सब्जेक्ट में जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर या प्लूरल के साथ चेंज हो सकता है। जैसे अगर ये तो हो गया जेंडर, सॉरी प्लुरैलिटी हो गया ना। अगर जेंडर है, सपोज अगर मेल है या फीमेल है, तो जो हमारा वर्ब है वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। या सपोज अगर टेंसेस में चेंजेस हैं, टेंस अलग टाइप के, तो जो वर्ब है वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखती हूँ रूपल, मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, मिस रूपल इज टीचिंग, तो क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो ये चेंज हो गया। मैं लिखूंगी अगर यहाँ पे हो कि मिस रूपल हैज टीचिंग, तो अगर यहाँ पे हैज लग गया तो यहाँ पे टीचिंग कह रही हूँ, टॉट आ जाएगा। तो वर्ब की फॉर्म चेंज हुई नहीं हुई? हुई, राइट? जैसे दे, प्लूरल है दे, तो दे ईट राइस। अगर सिंगुलर होता तो होता शी ईट्स राइस। आपने टेंसेस में पढ़ा होगा, आई होप आपको आता हो, क्योंकि देखो यहाँ पे हो गया ना, ही ईट्स राइस, आई ईट राइस, देखो एग्जांपल्स हैं। देखो टेंसेस समझना ज़रूरी है ताकि आपको वर्ब भी अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि सारे जो ग्रामर के कंसेप्ट हैं वो आपस में इंटरलिंक है। देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, तो ही इज, देखो चेंज हो रहे हैं, आर, इज, एम। एक और एग्जांपल लेती हूँ, शी, अगर पास्ट टेंस में है तो शी ड्रोव होम, शी ड्रोव हर कार होम। अगर प्रेजेंट हो, शी इज ड्राइविंग हर कार, है ना? तो ये क्या है, जो हमारा चेंज है, ड्रोव, ड्राइव हमारा वर्ब है। जैसे यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, शी ड्रोव हर कार, और यहाँ पे शी इज ड्राइविंग हर कार। वहाँ पे ना मेरा कैमरा आ जाता है, आई अंडरस्टैंड नाउ। तो ये ड्रॉ है वर्ब है, ये चेंज नहीं हो रहा। ड्राइव जो है ये अकॉर्डिंग टू सिंगुलर या जो टेंस है हमारा, इज है, फिर हमारा पास्ट है, तो पास्ट टेंस है ये, तो इसके हिसाब से ये चेंज होता है, और ये हमारा कंटिन्यूस है। तो सिंपल फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होते हैं। सब्जेक्ट में क्या क्या, सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल या टेंस के हिसाब से वो जो वर्ब है वो चेंज हो जाते हैं। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो कैसे होंगे? वेल वो ऐसे होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट के बेसिस पे चेंज नहीं होते। आप पूछोगे हम ऐसा कैसे हो सकता है कि सब्जेक्ट के बेसिस पे कोई हमारा वर्ब भी चेंज ना हो रहा हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सपोज आई लाइक टू रीड, अब रीड है यहाँ पे, नॉन फाइनाइट अगर मैं लिखूँ शी लाइक्स, लाइक की बात नहीं कर रही, रीड की बात कर रही हूँ, रीड हमारा वर्ब है, शी लाइक्स टू रीड, रीड तो फिर भी सेम रहा। अगर मैं बोलूँ दे लाइक टू रीड, अभी भी रीड देखो सेम आ रहा है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो आप कह रहे हो कि मैम ये सिंगुलर प्लूरल है, तो चलो हम एक काम करते हैं, टेंस चेंज कर लेते हैं। शी शी देखो, शी हैज लाइक्ड टू रीड, है ना? तो जो हमारा जो ये जो रीड है ये तो हमारा हमेशा सेम रहा, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो टू सी इज टू बिलीव,
ये चेंज नहीं होगा टू से, कुछ भी ट्राई कर लेना। टू बी वीक इज मिजरेबल, अब ऐसे नहीं लिखोगे आप टू बी वीकेंड इज मिजरेबल, टू बी वीकनिंग इज मिजरेबल। देखो देखो, शी लव्स टू टीच इन स्कूल, अगर मैं लिखूँ दे लव टू टीच इन स्कूल, या थोड़ा सा चेंज करते हैं, ही लव्स टू टीच इन स्कूल, तो टीच क्या रहा, सेम है ना टीच, चाहे ही है, चाहे दे है, चाहे शी इज लविंग, दे आर लविंग, टू टीच क्या है, सेम। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस, फाइनाइट वर्ब हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, राइट। आगे चलते हैं, एक्शन वर्ब डिस्कस करते हैं। आज सिर्फ एक्शन वर्ब डिस्कस करके आज की क्लास खत्म कर देंगे, उसके बाद हम दूसरी क्लास में आगे के वर्ब सीखेंगे, ठीक है। देखो एक्शन वर्ब तो बात से समझ में आ रहा है कि एक्शन वर्ब क्या मतलब है, कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है ना, जैसे कोई थिंक हो रहा, सोच रहा है कोई, या मेमोराइज, कुछ भी एक्शन हो रहा है, सिंग हो रहा है, हिट है, जंप है, ये सब एक्शन हो रहे हैं बॉडी से, ठीक है। So action verbs, as their name says, are used to refer to actions, right? समझ में आया ना? These can refers to physical actions and are performed with bodies or objects such as jump, hit, sing. Mental action जैसे कि perform, think, consider, memorize. यहाँ पे देखिए example, I work, गर्ल्स चेज, अभी तो वो चेज करना नहीं कि भागना, पीछे पड़ना, लिसन भी कुछ हो रहा है साथ में, है ना। तो एक्शन वर्ब्स का मतलब जो कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करे, एक्शन को रिप्रेजेंट। आई होप हमने देखो हमने कितने वर्ब्स कर लिए, हमने आज रेगुलर वर्ब्स करे, इरेगुलर वर्ब्स करे, फाइनाइट वर्ब्स करे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स करे और एक्शन वर्ब्स करे, है ना। तो अगर आपको इन किसी भी वर्ब में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लर्नर्स यूनिवर्सिटी, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। And also there are other chapters of mathematics or arts. If you are interested in artistic or you're creative, so you can go on a playlist, उसमें भी आर्ट्स की बहुत आर्टिस्टिक या ड्राइंग की बहुत सारी वीडियोस हैं, साथ में मैथमेटिक्स की वीडियोस हैं और सोशल साइंस की भी हैं, तो आप उसको वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ग्रामर के बाकी कंसेप्ट देखने हैं तो वो तो मैं लिंक शेयर कर ही दूँगी, राइट। So of course, have a good day.